तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग पाइथन के डेटा टाइप के ऊपर एक लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो सारे के सारे गिटहब रिपो पे अवेलेबल है। तो ये मेरा गिटहब रिपो है, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको जस्ट इस रेपो पे जाना है और यहाँ वेरिएबल, डेटा टाइप और स्ट्रिंग, जो कि हमारा पहला टॉपिक जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, उस पर क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको सारे के सारे लेक्चर फाइल्स, साथ ही साथ जो भी उसके सॉल्यूशन है वो सारे के सारे अवेलेबल मिल जाए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें आफ्टर आई एक्सप्लेन द थिंग। तो चलिए अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है बाय द वे। और ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया question11.py और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और साथ ही साथ एक एग्जांपल भी ऐड कर दिया। तो यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोलता है एक्सेप्ट टू इंटीजर्स a एंड b एज इनपुट। a एंड b हमें इनपुट लेना है एंड प्रिंट द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स। तो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो एब्सोल्यूट जो है वो हम लोग एब्स फंक्शन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं पाइथन में, बट हमें इसको यूज नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ हम लोग मैथमेटिकल वे में करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज आपका a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू 8 है। तो a माइनस बी यानी 9 माइनस 8 जो है वो 1 होगा, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो 8 माइनस 9 है वो भी 1 होना चाहिए। एब्सोल्यूट का बेसिक मतलब ये है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेते हैं एब्स के बजाय और इसे मैथमेटिकली करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर एंड टेकिंग स्क्वायर वाई। बिकॉज ये जो है स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है और स्क्वायर रूट उसको ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर आप 2 का स्क्वायर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, राइट? जस्ट रिवर्स है। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट और कि ये स्क्वायर जो है ये हम लोग इंडिविजुअल नंबर का नहीं लेंगे बल्कि इस डिफरेंस का लेंगे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड होने लगेगा। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट हम लोग क्या लेंगे, a इज इक्वल टू INT इनपुट। और यहाँ इनपुट में कुछ भी आप मत रखिए बट फिर भी यहाँ पुट हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इनपुट जो भी होता है वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू होता है, उसे हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू में ताकि हम लोग उस पे ऑपरेशंस कर सकें ऑपरेटर्स के थ्रू, जो हम लोग आगे करने वाले हैं। सिमिलरली हम लोग b के लिए भी करेंगे INT इनपुट और यहाँ हमारा a और b दोनों का इनपुट आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है, राइट? तो हम लोग स्क्वायर करने के लिए SQ लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम और यहाँ पे करते हैं b माइनस a और स्क्वायर करने के लिए जो है डबल स्टार यूज करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है और यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर क्या हो गया, हमारा पावर 2 होता है। सो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब ये स्क्वायर कर लिए तो अब हम लोग को वापस से इसको सिंपल वैल्यू में लाना है बिकॉज अभी क्या ये स्क्वायर हो गया तो जो भी वैल्यू आएगा वो स्क्वायर्ड वैल्यू होगा। तो हम लोगों को यहाँ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा SQRT इज इक्वल टू, ये हमारा स्क्वायर था तो स्क्वायर वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप 1/2 भी कर सकते हैं लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है 0.5, तो हम लोग यहाँ सीधे 0.5 लिखेंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे जब हमने ये कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कोई एक वेरिएबल, आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू इंट ऑफ SQRT स्क्वायर रूट और फिर फाइनली आप आंसर को प्रिंट कर दें। नाउ दिस कंप्लीट्स एंड कंक्लूड्स आवर कोड। तो यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल सा एक क्योर लॉजिक क्रिएट कर लिया मैथमेटिक्स के। मैं इसका फायदा बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, बट अभी के लिए हम लोग जैसे इसे रन करेंगे। तो लेट्स से कि हमारा कोड रन हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वापस से 8 और यहाँ पे 9 और आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 आ रहा है रेदर देन -1। अब हम लोग इसको वापस से एक और बार रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ 89 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 87। तो ऑब्वियसली हमारा 89 माइनस 87 2 आता है। अब मैं अगर फिर से इसे रन करूं तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 98 और 102। अगेन -4 आना चाहिए बट 4 आ रहा है। सो दैट मीन्स हमारा कोड रोबस्ट है। अब पॉइंट ये आता है कि हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे। तो देखिए होता ये है कि जब आप किसी प्रोडक्शन में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते तो
कई बार फंक्शन को हम लोगों को कॉल करना पड़ता है और फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोगों को पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो प्रोग्राम है उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। अब साइज अगर बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए एक इश्यू क्रिएट करता है, बिकॉज जब हम लोग इसे डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है, तो कई बार चीजें इश्यू कर। बट अगर आप इस मैथमेटिकल तरीके से जाएं तो आपको कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ आपको मिल रहा है और ये कंपैरेटिवली फास्ट होता है कंपेयर टू नॉर्मल एप्स फंक्शन। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने एप्स फंक्शन नहीं बताया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको एप्स फंक्शन भी करके दिखा देता हूं। पहले मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पे जस्ट आपको ये लिखना है सिंपल सा 1 लाइन कोड एप्स बी माइनस ए और ये आपका काम खत्म हो गया। अगर आप इसको रन कीजिएगा 89 एंड 102 एंड यू गेट 30, राइट। सो -30 आना चाहिए बट -13 नहीं आ रहा, तो यू गॉट इट, राइट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, बिकॉज सीखने के लिए ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।